क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने बिहार में 2 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है, कि बिहार के 88 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है, कि आप जो स्वयं की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। आप 17 महीनों के शासनकाल में हुए अपराध का भी हिसाब बिहार की जनता आपसे मांगने का काम कर रही है। ये लंबी लंबी बातें कह रहे थे कि 25 लाख लोग जुटेंगे, 30 लाख लोग जुटेंगे, उनकी तो रैली पूरी तरह फ्लॉप हो गई। महज 10 से 20 हजार लोग उस रैली में जुटे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष सिंह हैं। इनसे ही बात करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल महारैली का आयोजन किया था, जो उनका आयोजन वो बता रहे हैं कि हमारा आयोजन जो है सफल रहा। अब इनसे ही बात करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भरी मंच से कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है झूठा होलसेलर और सरकार है उनकी, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी को बिहार का विकास नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आज बिहार की 8.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आज बिहार में भारत सरकार के पैसे द्वारा, केंद्र के पैसे द्वारा जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 दिन पहले 2 मार्च को ही औरंगाबाद और बेगूसराय में 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने का काम किया, वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने बिहार में 2 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है? क्या तेजस्वी यादव जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है क्या कि बिहार के 4.5 करोड़ लोगों को हमने खाते खोलने का काम किया? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है क्या कि बिहार के 88 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि पटना में जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है, वह केंद्र के पैसे से हो रहा है? वह तेजस्वी यादव जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या तेजस्वी यादव जी को बिहार में जो इतनी पुलियाँ और गांधी सेतु के समानांतर जो पुल का निर्माण हुआ, चाहे वह अटल पथ हो, जेपी सेतु हो, वह केंद्र के पैसे द्वारा हो रहा है? वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप जो स्वयं की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। आप 17 महीनों के शासनकाल में हुए अपराध का भी हिसाब बिहार की जनता आपसे मांगने का काम कर रही है। बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि उन 17 महीनों के शासनकाल में 4,000 से अधिक हत्याएं कहां से हुई? उन 17 महीनों के शासनकाल में उन 4,000 हत्याओं के अलावे 300 व्यापारियों की हत्याएं कहां से हुई? उसको कौन करवाने का काम किया? उन 17 महीनों के शासनकाल में 200 से अधिक अपहरण के कांड को किसने करवाने का काम किया? उन 17 महीनों के शासनकाल में बालू माफियाओं, दारू माफियाओं द्वारा दरोगा को किस प्रकार से मारने और कुचलने का काम किया गया? उन 17 महीनों के शासनकाल में पत्रकार विमल यादव की हत्या कैसे हुई? उन 17 महीनों के शासनकाल में फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चियों को बलात्कार करके उन्हें जलाने का काम कौन किया? उन 17 महीनों के शासनकाल में जो लालू प्रसाद यादव जी के पोते कहे जाते हैं, उनके भतीजे नगेंद्र राय के बेटा द्वारा किस प्रकार से एक अधिकारी को बेरहमी से रॉड से मार करके जीवन और मौत से जो आज जूझ रहे हैं, उसको पीटने का काम किया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो जनता जुटे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि 17 सालों में जो नीतीश कुमार ने नहीं किया, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया और हाल में भाजपा को भगाना है। कौन जनता कह रही है? कौन जनता कह रही है? रैली में तो जनता का जुटान देखे थे ना, उन्होंने दावा किया था कि इतने लाख लोग आएंगे और वो देखे। अरे उनकी रैली तो मैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने उनकी रैली को पूरी तरह से विफल करने का काम किया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी
ये लंबी लंबी बातें कह रहे थे कि 25 लाख लोग जुटेंगे, 30 लाख लोग जुटेंगे, उनकी तो रैली पूरी तरह फ्लॉप हो गई। महज 10 से 20 हजार लोग उस रैली में जुटे, और वह भी लोग जुटे। आपने देखा होगा कि पटना में कई विधायकों, विधान पार्षदों के आवास पर बार बालाओं द्वारा डांस का आयोजन किया गया, और बार बालाओं के डांस के आयोजन से भीड़ जुटाने का काम किया गया। बिहार की जनता और आपने यह देखने का काम नहीं किया। रात भर पटना की शहरों पे, पटना के चौक चौराहों पर, विधायकों के आवास पर, विधान पार्षदों के आवास पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बिहार की जनता यह भी देख रही है, और तेजस्वी यादव जी को यह भी जवाब बिहार की जनता मांग रही है तेजस्वी यादव जी से। खरगे जी ने भी कहा है कि मोदी जी झूठे सरदार हैं। देखिए कांग्रेस क्या कहती है, क्या करती है। अभी तक आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद, खरगे जी के नेता आदरणीय राहुल कुमार जी 45 बार चुनाव हारने का काम किए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस 45 बार विधानसभा से लेकर के लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव, 45 चुनाव हुए हैं। सभी राज्यों की बात की जाए, देश में लोकसभा के उपचुनाव की बात की जाए, राज्यों में उपचुनाव की बात की जाए, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में 45 चुनाव कांग्रेस हारने का काम किया है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को भगाना है बहुत जल्द। देखिए देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी के कहने से देश की जनता मानने वाली नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के किए गए घोटालों, कांग्रेस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, राहुल गांधी के परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम देश की जनता ने देखने का। लूटने का काम कहते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं। देखिए पूरे देश की जनता जानती है कि गांधी परिवार पर कितने घोटाले के आरोप हैं। मैं उन आंकड़ों को आपके पास बताने का काम करूंगा तो आप हतप्रभ हो जाइएगा। घोटालों के सरदार, जितने भी जो घोटाले के सरदार हैं, 2G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोयला, सैकड़ों घोटाले। अरे 2014 के पहले बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश में शासन करने का काम किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस ने 140 करोड़ देशवासियों के बीच में केवल 4 करोड़ लोगों को केवल खाता खुलवाने का काम किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 40 करोड़ देशवासियों को खाता खुलवाने का काम किया है। उन्होंने कहा दिल्ली से भी सत्ता भगाना है, सत्ता को हटाना है, और बिहार से भी सत्ता को हटाना है। ये तो 2014 से ही चिल्ला रहे हैं कि केंद्र से मोदी को उखाड़ना है। जब जितने वो मोदी को गाली देने का काम करेंगे, जितने वे मोदी को अपमानित करने का काम करेंगे, देश की जनता उतनी ही मोदी सरकार को वोट देने का काम करेगी। ये हमारे साथ पीयूष जी थे जो अपनी बातों को साफ तौर पे रखा। अब आप लोग इनके बातों से कितने सहमत हैं और सहमत हैं, आप लोग कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।